दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 31st एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को समझा था और फिर हमने इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कैसे हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा था। और हमने पाया कि जब भी हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनाइट हो तो आप इन्फिनिटी पे रेफरेंस मत मानिए। अगर आप इन्फिनिटी पे रेफरेंस लेते हो और वहां के पोटेंशियल को 0 वोल्ट ले लेते हो तो कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जिसकी डिस्टेंस फाइनाइट होगी वहां का पोटेंशियल फिर इनफाइनाइट बन जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लो, अगर आपने इन्फिनिटी पे रेफरेंस ले लिया तो रेफरेंस को 0 वोल्ट जनरली हम लेते हैं, बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। रेफरेंस को आप 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आप इन्फिनिटी पे रेफरेंस मान लेते हो और उसके रेस्पेक्ट में फिर कोई फाइनाइट डिस्टेंस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हो, आप निकाल नहीं पाओगे। तो ऐसे केसेस में आपको एक ऐसे पॉइंट पे रेफरेंस मानना है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फाइनाइट लेंथ पे हो, वहां पे आप रेफरेंस मानो। अगर वहां की वोल्टेज आपने ले ली है तो उसके रेस्पेक्ट में फिर बाकी फाइनाइट डिस्टेंस वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो आप। ये हमने समझा था लास्ट एपिसोड में। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। जरा देखिए, अगर मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं। ये आई कैप है, ये जे कैप है और ऊपर की तरफ मान लीजिए मेरे पास के कैप है और मेरे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज रखा हुआ है इस एक्सिस के ऊपर जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। तो चलिए मैं यहां पे एक लाइन चार्ज ले लेता हूं और इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। अब मुझे यहां पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लीजिए पोटेंशियल चाहिए। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट मेरा मान लीजिए आरएफ पॉइंट है, ठीक है। यहां पे मुझे पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो ऑब्वियसली आप ऐसे निकाल नहीं पाओगे और आप इंफिनिटी पे रेफरेंस ले नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, आपको किसी एक पॉइंट पे रेफरेंस मानना होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं जो यहां से आरआई डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट जो है वो आरआई डिस्टेंस पे और यहां के पोटेंशियल को मैं वी आर आई मान रहा हूं और ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया दोस्तों। अब मुझे यहां का क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है इसके रेस्पेक्ट में। तो अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसके लिए आपको क्या होगा, यहां से चलना है और यहां पे आना है। और आप जानते हो कि अगर मैं ऐसे चलूंगा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल dV इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, माइनस ई डॉट dl ये होता है। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से हम जानते हैं, इट कम्स आउट टू बी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो डीएल का भी जो आर कैप वाला कंपोनेंट होगा केवल वो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट देगा। तो अगर मैं यहां से डीवी की वैल्यू लिखूं तो डीवी कम्स आउट टू बी माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। ये बन जाएगा मेरा डीवी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। अगर आप डी आर लेंथ चलते हो रेडियल डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आपके पास ये चेंज इन पोटेंशियल आएगा। तो अब मैं तो कहां से कहां तक जा रहा हूं, आरआई से आरएफ तक जा रहा हूं, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं फ्रॉम आरआई टू आरएफ और यहां पे वी आर आई बनेगा। आरआई डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल था वो वी आर आई था जिसको हमने रेफरेंस माना हुआ है और ये है हमारा वी आर एफ। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो इट कम्स आउट टू बी वी आर एफ फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन जाएगा ln r और इसके अंदर लिमिट पुट हो जाएगी ये ri और ये rf। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये बनेगा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ri अपॉन rf। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो आप फाइनल पोटेंशियल निकाल सकते हो अगर आपको ये दे दिया जाए। तो अगर आपको यहां का पोटेंशियल दे दिया जाए, रेफरेंस की वैल्यू दे दी जाए, रेफरेंस पे आप 0 1 2 3 कुछ भी आपको दिया गया है उसके रेस्पेक्ट में फिर आप यहां का पोटेंशियल निकाल सकते हो। इसको आप बराबर के उधर ले जाओ। अब अगर मान लीजिए आपने रेफरेंस इंफिनिटी पे ले लिया होता
सोचिए कि मेरा जो इनफाइनाइट पॉइंट है ये मेरा रेफरेंस होता, तो आप यहां पे रिलेशन कैसे लिखते? फिर आप लिखते वी आर एफ, फाइनल पॉइंट मेरा आर एफ पे है, माइनस जो इनिशियल पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे है, इसका मतलब जो आर आई है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन आर आई अपॉन आर एफ। आर आई की वैल्यू इनफाइनाइट है भाई, माफ कीजिएगा, इनफाइनाइट अपॉन आर एफ आएगा, ये बनेगा दोस्तों। तो अब अगर मैं V इंफिनिटी को इधर ले आऊं तो ये प्लस में आ जाएगा V इंफिनिटी, ये मेरा रेफरेंस वोल्टेज है जो इनफाइनाइट पे हमने वोल्टेज लिया है। अब ज्यादातर केसेस में रेफरेंस को आप जीरो लेते हो, तो अगर मैं इसको जीरो भी मान लूं तो भी आप देख सकते हो जो फाइनाइट डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट होगा वहां का जो पोटेंशियल आएगा वो इनफाइनाइट निकल के आएगा। ये दिक्कत है यहां पे, इसलिए हमने किसी फाइनाइट डिस्टेंस वाले पॉइंट को इनिशियल पॉइंट लिया था, मतलब रेफरेंस लिया था, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी पॉइंट्स की वोल्टेज को कैलकुलेट किया था। तो इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जरा सोचिए कि मेरे पास ऐसे ऐसे दो लाइन चार्ज हैं और मैं उनकी वजह से पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं। जरा देखते हैं, एक और नई सिचुएशन लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सोचिए ये आई कैप है और ये मेरे पास जे कैप है, और के कैप आपकी तरफ है, आपकी तरफ के कैप है, ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। और यहां पे ये कोई मे बी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे मैं दो लाइन चार्ज ले रहा हूं, एक लाइन चार्ज यहां पे ले रहा हूं, आपकी तरफ है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, के कैप की तरफ है, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ऐसे है, सामने निकला हुआ है, ठीक है। और यहां पे है माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, और एक मैं यहां पे ले रहा हूं, ये भी अगेन के कैप की तरफ है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए मेरे पास दो लाइन चार्ज है। अब कोई पॉइंट है यहां पे, कोई पी पॉइंट ले लेता हूं, यहां से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं आर आई बोल देता हूं, और यहां से जो डिस्टेंस है उसको मैं आर बोल देता हूं। मुझे इस पी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, आपको चाहिए वीपी, पी पॉइंट का पोटेंशियल क्या आएगा। ऑब्वियसली आपको यहां पे रेफरेंस मानना होगा, किसके रेस्पेक्ट में यहां पे पी पॉइंट का, इंफिनिटी के रेस्पेक्ट में तो आप नहीं करोगे, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपको यहां पे कोई पॉइंट, कोई रेफरेंस लेना होगा, उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आप यहां का पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो रेफरेंस कहां ले, एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो बराबर डिस्टेंस पे है। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बराबर डिस्टेंस, दोनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से बराबर डिस्टेंस पे हो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं एक्स वाई प्लेन में चीजों को देख रहा हूं, क्योंकि जो लाइन है वो जेड की तरफ है, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस कहां ले, कहीं पे भी ले सकते हो, वैसे रेफरेंस अगर सही बताऊं तो कहीं पे भी आप रेफरेंस ले सकते हो, बट पहले केस में हम ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जो दोनों से बराबर दूरी पे हो। तो वो तो कहां हो सकता है, वो तो इसके मिडिल वाली जो प्लेन होगी उसी पे हो सकता है भाई। जरा देखिए यहां पे जो प्लेन आएगी बिल्कुल जो मिडिल में होगी, इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट लोगे आप, ये जो प्लेन है ये एक ऐसी प्लेन होगी ना, जेड एक्सिस की तरफ आपकी चली जाएगी, तो इस प्लेन में ये एक तरह से वाई जेड प्लेन होगी, ठीक है। इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है दोनों से क्या आएगी, बराबर ही आएगी। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों लिया है, उसका कारण है, मैं बताता हूं। तो यहां पे सोचिए मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया इस प्लेन पे, और इस पॉइंट को यहां से जो डिस्टेंस है वो भी मेरी आर नोट है, थोड़ा रेड पेन से बना देता हूं, यहां से जो डिस्टेंस है वो भी मेरी आर नोट है, और यहां से जो डिस्टेंस है वो भी मेरी आर नोट है, और ये मेरा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं रेफरेंस पॉइंट बोल रहा हूं दोस्तों। मतलब यहां का जो पोटेंशियल मैं कैलकुलेट करूंगा वो इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करूंगा। अब कैसे कैलकुलेट करें भाई, इसके ऊपर बाद में आएंगे कि हमने कॉमन क्यों लिया है, आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। बट अब यहां पे पोटेंशियल कैसे निकाले, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो पहले इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो इस तरह से कर सकते हो। अभी अभी आपने क्या सीखा, अभी अभी आपने पोटेंशियल निकालने का तरीका सीखा। कोई भी लाइन चार्ज है,
तो उसकी वजह से हमने पोटेंशियल जो देखा था RF पॉइंट पे वो था VRI, जो भी रेफरेंस पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो, प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln RI अपॉन RF, यही था भाई। ये हमारे पास पोटेंशियल आया था, मतलब इनिशियल अपॉन फाइनल अपने को लिखना है। तो अब यहां पे भी देखिए, ये जो लाइन चार्ज है इसकी वजह से इनिशियल ये है, यहां से आप यहां पे जा रहे हो, तो इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R नॉट अपॉन R, ये आएगा चेंज इन पोटेंशियल। या आप कह सकते हो पॉइंट P का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू R नोट, या आप ये कह सकते हो यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो आ गया हमारे पास, ठीक है। यहां से जब आप यहां पे चले तो इस लाइन चार्ज की वजह से जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा। इस लाइन चार्ज की वजह से क्या बनेगा, तो इसकी वजह से बनेगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln R नोट अपॉन RI। एक बार जरा देख लीजिए भाई, ये बनेगा। तो ये दोनों को हमने सुपरपोज कर दिया है, दोनों के पोटेंशियल को ऐड कर दिया। असल में ये क्या है, ये है पोटेंशियल एट P पॉइंट, पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट R नोट। ये बेसिकली डिफरेंस है, यहां का पोटेंशियल इसके रेस्पेक्ट में है, तो इस चार्ज की वजह से निकाल लिया और इस चार्ज की वजह से निकाल लिया, दोनों को सुपरपोज कर दिया है, कुछ नहीं किया, दोनों को ऐड किया और कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर आपने तो सबट्रैक्ट किया है, और सबट्रैक्ट नहीं भाई, ये माइनस है ना, तो पोटेंशियल में तो साइन रहता है ना चार्ज का, तो माइनस लैम्डा था तो वो माइनस बाहर आया है। अब सर देखिए, यहां से अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ln दिस बाई दिस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RI अपॉन R। मतलब जो नेगेटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है वो डिवाइड बाय पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस। ये क्या है, ये है मेरे पास पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट R नोट, ये है। अब ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसको मैं 0 वोल्ट बोल सकता हूं, इसको मैं 0 वोल्ट पे ले सकता हूं दोस्तों। आप बोलोगे सर 0 क्यों ले रहे हो इसको, पहली बात तो इसको हमने बराबर डिस्टेंस पे क्यों लिया, सो दैट जब इसका रेशियो आए तो कट जाए, इसका एक तो ये बेनिफिट हो गया, ठीक है, R नोट ये बराबर डिस्टेंस पे। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो ये रेफरेंस लिया है आपने, इसको आप 0 वोल्ट बोल सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस है उतना ही पॉजिटिव से है, तो नेगेटिव चार्ज अपना नेगेटिव पोटेंशियल जो देगा उतना ही आपका पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देगा। तो इसका मतलब यहां का पोटेंशियल जो बिल्कुल मिडिल में है इनके, उस पोटेंशियल को आप क्या मान सकते हो, 0 मान सकते हो। तो इसका मतलब है ये जो वैल्यू है ये हमारी 0 हो गई है यहाँ पे, तो इसको आप छोड़ सकते हो। यहां का पोटेंशियल अब हमारे पास आ गया है विद रिस्पेक्ट टू 0 प्लेन और रेफरेंस प्लेन, रेफरेंस पॉइंट आप भी ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, आप ये बोलिए कि ये VP है, मतलब P पॉइंट का पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू 0 वोल्ट, क्योंकि 0 को आपने रेफरेंस माना। और कहां पे माना है रेफरेंस, वो प्लेन जो प्लेन इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, उस प्लेन पे आपने रेफरेंस ले लिया। कहीं पे भी ले लो उस प्लेन पे रेफरेंस, क्योंकि उस प्लेन पे जो भी पॉइंट लगोगे बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो उसको आप 0 वोल्ट बोल सकते हो। जितना नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस आएगी उतनी पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस आएगी, तो 0 वोल्ट बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। तो उसके रेस्पेक्ट में इस P पॉइंट का पोटेंशियल हमने निकाला है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब अगला सवाल यहां पे ये उठता है कि यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे। अगर अपने को ये देखना हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनेंगे, उनको हम कैसे देखें, तो अगर मैं सबसे पहले एक सिंगल लाइन चार्ज ले लूं, उसकी वजह से अगर मैं इक्विपोटेंशियल देखूं तो वो कैसे बनेंगे, उनको जरा देख लेते हैं एक बार। सोचिए मेरे पास कोई सिंगल लाइन चार्ज है और z एक्सिस आपकी तरफ है क्योंकि, तो सोचिए यहां पे कोई लैम्डा कूलम पर मीटर से मेरे पास चार्ज है। इसकी वजह से अगर मैं XY प्लेन में बात करूं तो XY प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, वो कुछ इस तरह की होगी भाई, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है भाई, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगी। मतलब आप इस लाइन चार्ज को ऐसे मान लो, ऐसे है ये आपकी तरफ है ये, और इनफाइनाइट लेंथ है, तो हर पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। अब अगर मैं इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे जो ये सर्कुलर ग्रिड जो बनेगी, ये क्या बन जाएगी बताओ जरा,
ये आपके इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे। इसका मतलब सिलेंड्रिकल जो सरफेस आएंगे, क्योंकि ये तो लाइन चार्ज हो गए ना अंदर से बाहर की तरफ, तो उसके चारों ओर जो सिलेंड्रिकल सरफेसेस होंगे जिनकी रेडियस आप कांस्टेंट ले लो, इसकी रेडियस कांस्टेंट है, मतलब कोई भी रेडियस ले लो ना, यहाँ पे के नोट रेडियस ले लो, उसका एक सिलेंडर बना लो, तो वो एक इक्वी पोटेंशियल होगा। इसका मतलब इस सरफेस के ऊपर कहीं पे भी आप जो है पोटेंशियल को देखोगे तो सेम रहेगा पोटेंशियल, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप 3D में इसको विजुलाइज करोगे तो ये एक सिलेंडर की तरह आपको नजर आएगा, इनफाइनाइट सिलेंडर। अब यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या यहां पे भी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस वैसे ही बनेंगे क्या जो सिंगल लाइन चार्ज के केस में बन रहे थे? तो उसको देखने के लिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको, ठीक है। उसको हम कैसे देखेंगे जरा देखिए। ये हमारे पास P पॉइंट का पोटेंशियल आया है, तो जो इस P पॉइंट पे पोटेंशियल है, हम चाह रहे हैं वो सरफेस सच दैट ये पोटेंशियल हमारा कांस्टेंट रहे, उस सरफेस पे हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए, उसी को तो इक्वी पोटेंशियल बोलेंगे। तो हमने पहले किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पोटेंशियल को वो लोकस ढूंढेंगे जिस, या वो सरफेस ढूंढेंगे जिस सरफेस पे पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट आ जाए। और ये कांस्टेंट तभी हो सकता है जब अंदर वाली जो Ri अपॉन R है वो कांस्टेंट हो जाए। इसका मतलब है अगर मुझे इक्वी पोटेंशियल चेक करना है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, अगर मुझे ये देखना है, वो सरफेस निकालने हैं उसकी इक्वेशन जो आपका जिस पे पोटेंशियल मेरा कांस्टेंट रहे, तो उसके लिए मुझे Ri अपॉन R को क्या करना पड़ेगा, Ri अपॉन R को मुझे कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा K, ठीक है, मुझे कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा K। अब Ri क्या है और R क्या है, तो उसके लिए ये मेरा XY प्लेन में हमने ले रखा है भैया, मैं क्योंकि XY प्लेन में एनालाइज कर रहा हूं, Z तो आपकी तरफ है ना, तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ठीक है, ये मेरा 0 0 पॉइंट बोल दूं, तो ये बराबर बराबर डिस्टेंस पे होंगे दोनों, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन जो है ये मिडिल वाली प्लेन पे लाई कर गया ना भाई, ठीक है। तो आप सोचिए, इसको मैं बोल रहा हूं -b,0 और इसकी जो लोकेशन है वो है b,0, बराबर बराबर डिस्टेंस है, तो मैंने बराबर वाला ले लिया और x एक्सिस पे है। ये जो पॉइंट है ये कोई जनरल पॉइंट है x, y, इस पॉइंट को मैं कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूं x, y। तो अब मुझे Ri निकालना है और R निकालना है। Ri का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है अपॉन यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो। तो अगर मैं Ri को देखूंगा तो Ri क्या बनेगा, रूट ऑफ, बोलिए, x प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ, बोलिए, R की वैल्यू क्या बनेगी, x माइनस बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही बनेगा दोस्तों। और इसकी वैल्यू होनी चाहिए कांस्टेंट K, ठीक है। अब यहां से x एंड y के अंदर एक रिलेशन बनेगी, उसको जरा निकाल के देखते हैं। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आप ये कह सकते हो कि x प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू x माइनस बी का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। एक बार जरा देख लीजिएगा दोस्तों, मैं इंक हटा देता हूं इससे थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल से ये बन गया। अब जरा देखिए, यहां से अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो बनेगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर x स्क्वायर प्लस K स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2K स्क्वायर bx प्लस K स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक बार देख लीजिए भाई, सही है क्या। अब अगर मैं फर्दर इसको x स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा तो x स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस K स्क्वायर ये बन गया, प्लस बताइए क्या बना, यहां पे अगर मैं 2bx को भी ले आऊं तो 2bx इंटू 1 प्लस K स्क्वायर यहां पे बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए b स्क्वायर की टर्म को, b स्क्वायर इंटू 1 माइनस K स्क्वायर यहां पे आ जाएगा, और फिर आ जाओ y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस K स्क्वायर यहां पे आ गया। एक बार देख लो भाई, और इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से मैंने सारे टर्म्स लिख दिए। अब एक काम करता हूं, 1 माइनस K स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2bx इंटू 1 प्लस K स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस K स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक रिलेशन बन गई। अब मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जरा एक बार के लिए हटा देता हूं यहां से, ठीक है।
यहां तक समझ आ गया होगा भाई। जो पोटेंशियल आया था पी पॉइंट का उसको मैं यहां पे लिख देता हूं सो दैट रेफरेंस के लिए आपको याद रहे। ln ri अपॉन r, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को ऊपर रखते हैं डिस्टेंस को, पॉजिटिव वाले को, ये डेरिवेशन से निकल के आया है। और उसको जब हमने कांस्टेंट किया तो फर्दर ये हमारे पास रिलेशन आ गई है। अब इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, जरा देखिए एक्स स्क्वायर, यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1 और एक माइनस यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bx इंटू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। जरा देखो नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और कुछ नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब मैं काम करता हूं, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस, जरा देखिए यहां पे b इंटू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1, इसके स्क्वायर को ऐड कर देता हूं इधर। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको पता चल जाएगा क्यों कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्लस नहीं तो ये मैंने ऐड कर दिया और इधर भी मैं ये सेम चीज ऐड करूंगा। तो चलिए एक बार मैं इसको लिख देता हूं। तो मैथ्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं भाई। प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, तो जो टर्म यहां पे ऐड की है वही टर्म मैं यहां पे भी ऐड कर देता हूं, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1, और इसका जो स्क्वायर है वो हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं ध्यान दूं इस टर्म पे, इस टर्म पे और इस टर्म पे, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया भाई। तो आप इसको क्या लिखोगे, x माइनस बी इंटू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1, और इसका क्या हो गया स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा प्लस, बताइए, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म आ गई भाई, और इसका होल स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर और टर्म आ गई। एक बार देख लीजिए। तो अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो बन जाएगा x माइनस बी इंटू के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, जरा देखिए इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा, यहां से बी स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, बी स्क्वायर मेरा कॉमन आ जाएगा। एलसीएम जरा देखिए, एलसीएम बनेगा के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम बनेगा। तो यहां पे न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में है के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहां पे माइनस आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बन जाएगा x माइनस, आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, तो अभी आपको बस एक स्टेप के बाद समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक तो ये टर्म आ गई। न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो यहां पे 2k स्क्वायर आ जाएगा, 2k स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरे पास ये टर्म और आ गई है। अब जरा देखिए, ये जो मेरे पास इक्वेशन है, अगर आप इसको थोड़ा गौर फरमाएं तो आप ये कह सकते हो 2 नहीं भाई 4 आएगा यहां पे ना, यहां पे 4 आएगा, और इसको मैं होल स्क्वायर की टर्म में लिखूंगा ना, तो आप इसको लिखोगे 2bk अपॉन दिस, उसका पूरे का स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये एक सर्कल की इक्वेशन है दोस्तों, ये एक सर्कल की इक्वेशन आ गई है। इसका मतलब वो सरफेस जिस सरफेस पे कांस्टेंट है, माने या पोटेंशियल कांस्टेंट है, वो सरफेस यहां पे भी एक सर्कल बनेगा, बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि उसकी जो सेंटर है वो आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा, जैसे कि आपके सिंगल लाइन चार्ज के केस में आया था। अगर कोई सिंगल लाइन चार्ज है तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल बन रहे थे वो इसी को सेंटर लेते हुए ऐसे ऐसे सर्कल बन रहे थे। असल में सर्कल नहीं थे, सिलेंडर थे। जब आप इनको बाहर की तरफ एक्सपेंड करोगे तो सिलेंडर की तरह नजर आएंगे, बट 2D में एक सर्कल की तरह नजर आएंगे। तो यहां पे भी 2D में एक सर्कल की तरह ही नजर आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहां पे यह है कि उनकी जो रेडियस है वो कांस्टेंट नहीं है, उनका जो सेंटर है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जरा देखिए यहां पे अगर मैं सेंटर की वैल्यू निकालूं तो सेंटर कहां पे है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, b इंटू
के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1, ये मेरा क्या है बताओ जरा, कोमा 0, ये मेरा सेंटर है। और रेडियस क्या है, रेडियस की वैल्यू जो है वो है 2bk डिवाइड बाई के स्क्वायर माइनस 1, और बल्कि इसका मोड ले लो, क्योंकि k की वैल्यू आपकी मतलब ये नेगेटिव भी आ सकता है भाई, ठीक है, ये क्वांटिटी तो अंदर वाली क्वांटिटी तो नेगेटिव भी हो सकती है ना, डिपेंडिंग ऑन k। तो कुल मिला के हमें रेडियस में मोड लेना है, तो इसका मतलब ये हमारी रेडियस है, ये हमारा सेंटर है। आप बोलोगे सर नेगेटिव कैसे आ जाएगा, ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव कैसे आ जाएगी? भाई k की वैल्यू को लेस देन 1 करके देखो और k की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 करके देखो, तो पॉसिबिलिटी 2 है ना, ठीक है। अब दोनों पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे, तो मुझे पता चल गया कि भाई जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहां पे बनेंगे वो भी अगेन सिलिंड्रिकल होंगे, और अगर 2D में देखोगे तो सर्कल्स नजर आएंगे। अब सवाल यह है कि उन सर्कल का जो सेंटर है और जो रेडियस है उनको हम कैसे दिखाएं और उनके बीच क्या रिलेशन है उसको जरा देखते हैं। मैं रेडियस को a बोल देता हूं, यहां पे रेडियस को मैं a बोल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं a नाम दे देता हूं। a इज माई रेडियस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, और ये उसका सेंटर है, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब यहां पे 2-3 पॉइंट्स बनेंगे। अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ करने हैं, तो ड्रॉ कैसे करेंगे उसको जरा समझते हैं। जरा देखिए दोस्तों, ये जो मेरा k है ना, ये ग्रेटर देन 1 होगा तो ln के अंदर यहां पे k बनेगा। अब जरा एक दिमाग लगाना, ठीक है, ln k, अगर k की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन 1 होगी तो पॉजिटिव बनेगा, और k की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो ये नेगेटिव बनेगा। इसका मतलब मेरा P पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव आएगा अगर k की वैल्यू लेस देन 1 ले ली तो। और नेगेटिव पोटेंशियल कब हो सकता है, जब आपका नेगेटिव चार्ज के ज्यादा नजदीक होगा। इसका मतलब है अगर k को मैंने लेस देन 1 कर दिया और ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, मतलब k की वैल्यू 0 और 1 के बीच अगर मैंने रखी है तो मेरा P पॉइंट इस तरफ है, और k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रखी है तो P पॉइंट मेरा इस तरफ है। अगर मैं k को एग्जैक्टली 1 कर दूंगा तो मेरा पोटेंशियल 0 आएगा। इसका मतलब मैं इस प्लेन के ऊपर हूं, तो इस प्लेन के ऊपर आपकी k की वैल्यू क्या है, 0। अगर आप इस जोन में आओगे, इसके नजदीक आओगे, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, पोटेंशियल मेरा नेगेटिव चार्ज ज्यादा डोमिनेट कर रहा है ना, तो नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। और अगर मैं इस जोन में हूं, इस तरफ आपका k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो पहले आपको ये तीनों पॉइंट समझने हैं कि k की वैल्यू अलग अलग जोन में अलग अलग मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम देख रहे हैं इसको। अब आइए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करते हैं। तो हमें सेंटर पता है, हमें रेडियस पता है, तो ये सारी चीजें पता है। अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जरा देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे। मैं इसको रब कर देता हूं, ये सारे डेरिवेशन को हटा देता हूं भाई। तो इसका मतलब अगर मेरे पास 2 लाइन चार्ज हैं तो उनकी वजह से भी हमारे सिलिंड्रिकल सरफेसेस ही इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं, ठीक है। जरा देखिए, अब मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा से, देखिएगा दोस्तों। ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है, 0 वोल्ट भी आप बोल सकते हो भाई। यहां पे मेरा माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है, और इधर आपका प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपकी b डिस्टेंस है, इधर से भी आपकी ये b डिस्टेंस है। अब चलिए सेंटर की देखते हैं। सेंटर, इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेंटर कहां पे आ गया, तो उसके लिए k डिफाइन करना पड़ेगा पहले आपको। तो k की वैल्यू को अगर मैं सोचिए हाफ ले लूं, तो k की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, ठीक है। अगर आप k की वैल्यू हाफ लोगे तो इस जोन में आप इक्विपोटेंशियल देख रहे हो। k की वैल्यू अगर आप 3/2 देख रहे हो तो इस जोन में देख रहे हो, ठीक है। तो कोई भी ले लो k की वैल्यू को, मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो चलो हाफ ले लेता हूं मैं। तो k की वैल्यू हाफ देखते हैं, एट k इक्वल टू हाफ, एट k इक्वल टू हाफ, ठीक है। तो k की वैल्यू हाफ पे जो सेंटर c आएगा, c इज माई सेंटर, c की जो लोकेशन आएगी भाई, y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 ही है, केवल यही देखना है। तो ये बन जाएगा b इंटू 1/4 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/4 माइनस 1। इट कम्स आउट टू बी 5 -5b/3। ये आ गया मेरा सेंटर की लोकेशन।
-5b/3 समवेयर यहां पे होगा, क्योंकि -b पे तो यही है, ठीक है। तो -5b/3 अगर आप करोगे तो मे बी यहां से थोड़ा सा आप पीछे चले जाओ, चलो यहां पे ले लो, ये मेरा सेंटर हो गया भाई। तो ये जो डिस्टेंस है ये c हो जाएगी, इसको आप c1 भी बोल सकते हो, ये मेरे पास सेंटर की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब सुनिए, अब आइए रेडियस पे। रेडियस क्या बनेगी? तो रेडियस को मैं a लिख रहा हूं, a इज इक्वल टू रेडियस। तो रेडियस क्या बनेगी दोस्तों? यहां पे अगर आप पुट करोगे k की वैल्यू को हाफ पुट करोगे तो कट जाएगा ये, तो ये बन जाएगा b डिवाइड बाई k स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 1, और मोड लेना है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 4b/3 बनेगा, ये मेरे पास रेडियस आएगी। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पे ऐसे k के और भी ले सकते हो ना, तो अगर मैं यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाऊंगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मेरे कुछ इस तरह के बनते चले जाएंगे। जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे मेरे, वो कुछ इस तरह के बनते चले जाएंगे। आपका जो सेंटर है वो आपका पीछे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा और रेडियस आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये जो सेंटर है ना, जैसे इसका सेंटर यहां पे था इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेंटर यहां पे आ गया, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का सेंटर थोड़ा और पीछे हो गया, ठीक है। k की वैल्यू को मैं चेंज करते जा रहा हूं, तो ऐसे ऐसे आपका जो सेंटर है वो पीछे की तरफ बढ़ता चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम यहां पे सेंटर को चेक करेंगे, ठीक है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बनती है, किस किस में? इस b में, b मतलब यहां पे चार्ज से जो डिस्टेंस है उसमें, जो आपका सेंटर की लोकेशन है उसमें, और जो आपका रेडियस है उसमें। तो जनरल केस ले लेते हैं, इनमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है जरा देखिए। अगर मैं रेडियस का स्क्वायर कर दूं, मतलब a स्क्वायर कर दूं और उसमें b स्क्वायर ऐड कर दूं, तो मेरे पास c स्क्वायर आ जाएगा। ये रिलेशन यहां पे वैलिड होगी। चेक करके देख सकते हो, रेडियस ये है, इसका स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा 4b स्क्वायर k स्क्वायर। जनरल केस ले लेते हैं ना भाई, डिवाइड बाई k स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये मेरा a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर को मैं b स्क्वायर लिख देता हूं, इज इक्वल टू c स्क्वायर, इसका स्क्वायर आना चाहिए। तो चेक करके देख लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये मेरा एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर में देखिए क्या बनेगा, न्यूमरेटर में बनेगा 4b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू k स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्टीमेटली ये बनेगा b इंटू k स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई k स्क्वायर माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर, ये बनेगा दोस्तों। इसका मतलब c स्क्वायर बन गया, जो मेरा सेंटर है उसका स्क्वायर बन गया। तो यहां पे ये रिलेशन आपकी होल्ड करेगी। अब ये बड़ी कमाल की रिलेशन है, आगे चल के हम इसके ऊपर और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने इधर तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना दिए, इस तरफ क्या होंगे? इस तरफ भी ऐसे ही बनेंगे भाई। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका ये हो जाएगा। ऐसे ही आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके इधर बनते चले जाएंगे, ठीक है भाई। इस तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इस तरफ बने, ऐसे बनेंगे। इन सब में k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, इन सब में लेस देन 1 है, और ऑब्वियसली 0 से बड़ी होगी। और यहां पे k की वैल्यू 0 है, यहां पे k की वैल्यू 0 है भाई, सॉरी माफ कीजिएगा, k की वैल्यू 1 है यहां पे, ठीक है। यहां पे 0 पोटेंशियल है। तो आप देख सकते हो कि जो रिलेशन आएगी वो ये बनेगी। अब यहां पे एक दो सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि आप इसके पीछे क्यों पड़े हो, पूरा लेक्चर चला गया इसमें। क्योंकि सोचिए, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो आप अपने घरों के बाहर आपने ऐसे बड़े बड़े टावर देखे होंगे जिनमें ऐसे तार गए होते हैं, ऐसे लाइंस गई होती हैं, हाई वोल्टेज लाइंस गई होती हैं। तो ये उसी की एक एप्लीकेशन है दोस्तों। जो दो लाइनें हैं ना, वो लाइनें ये इनफाइनाइट लाइन की तरह ही एक्ट कर रही हैं, और उनके ऊपर एक पे प्लस है तो एक पे माइनस ले लो आप, फिलहाल के लिए आप ऐसे लेके चलो, ठीक है। तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा किसी भी पॉइंट P पे, वो हमने देखा। और जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो बनेंगे वो सिलेंड्रिकल सरफेसेस बनेंगे, ठीक है। आज का जो एपिसोड है इसमें हम यहीं पे रुकते हैं।
अगले एपिसोड में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और इसी स्क्रीन से शुरू करेंगे, ठीक है। ये जो स्क्रीन है मैं इसको रब नहीं करूंगा क्योंकि इसकी मुझे अब आपको और सिचुएशन भी बतानी है। ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी, अब इसके और एप्लीकेशन देखते हैं क्योंकि हमने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया है यहां पे। अब उस कंसेप्ट को थोड़ा और हम एक तरह से रिफाइन करेंगे और कुछ और नई चीजों को समझेंगे इसी के बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो इस स्क्रीन को मैं रब नहीं करूंगा, इस बोर्ड को रब नहीं करूंगा, अगली क्लास में यहीं से हम फिर से शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।